भाई साहब रुक जाइए ना, क्यों वीडियो को आगे बढ़ा रहे हैं? कुछ मेरे भी मन की बात को सुनिए। गम नहीं दूंगा, इसका गारंटी है। हंसी ही हंसी है, आप बीती है घटना, इसीलिए आगे नहीं जाइए। कम से कम हमें देख लीजिए, फिर चले जाइएगा। सब्सक्राइब करना हो तो कर दीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं है, लेकिन सुन लीजिए, 2-4 मिनट आपका लूँगा। तो दोस्तों, मैं दरभंगा बिहार से हूँ। आज वो हमारे बड़े बुजुर्ग नहीं हैं इस दुनिया में, लेकिन इस कहानी के माध्यम से हम उनको अमर ज़रूर करेंगे। बोल है उनका, हर व्यक्ति का एक सॉलिड लफ्ज होता है। उनका हर बोल में बोल था, देसी मुर्गी अब बिलायती बोली। तो बुजुर्ग थे, हम बच्चे थे, झुंड में खेला करते थे। उनके दरवाजे पर एक बेल का बहुत बड़ा पेड़ था। वो बेल नवरात्रा में, जो दुर्गा पूजा में बेल की न्योती होती है माँ की आँख के लिए, माँ दुर्गा के लिए, तो वो उसी में न्योता जाता था। और दिन दोगुना रात चौगुना वो बेल का पेड़ विकास करता चला गया। बेल से लदा रहता था वो पेड़ जब सीजन में। तो क्या होता था, जब बेल पकने लगता था तो हमारे यहाँ बेल का शरबत बड़ा चाव से हम लोग पीते थे। तो थोड़ा भी हवा चला ना तो उस बेल के पेड़ के समीप हम पहुँच जाते थे। और वो क्या करते थे, क्योंकि वो मालिक थे उस बेल के पेड़ के और वहीं पर उनका घर था, वो अपने खिड़की होकर के देखते रहते थे बहुत बुजुर्ग। उस समय लगभग 85-90 साल का उम्र था और आँख की तेज, भाई साहब। कहते हैं ना, बेल का बीज खाने से आँख की रोशनी बढ़ती है। भाई साहब, दूर तक उनकी नज़र जाती थी और कभी आँख में कोई दिक्कत नहीं। अब भाई साहब उधर से वो देखते रहते थे और तेज आवाज़ देते थे हमको, ए क्यों आया रे, क्या कर रहा है पेड़ के नीचे? मैं बोलता था, मैं आया हूँ खेलने के लिए। रे खेलने? तू मेरा बेल तोड़ के ले जाएगा? तो कह रहा हूँ ना, खेलने आया था। बस उनका इसके बाद जो आवाज़ होता था, देसी मुर्गी बिलायती बोली। तो दोस्तों, पूरी बचपन निकल गई। सिर्फ वो सुनते थे कि देसी मुर्गी बिलायती बोली, मतलब नहीं समझ में आया कि इसका मतलब क्या होता है। घर में आते थे, माँ भी पढ़ी लिखी उतनी थी नहीं, माँ को बोलते थे, माँ जब जाता हूँ ना तब वो खिड़की होकर के डांट के भगाते हैं। हर शब्द में बोलते देसी मुर्गी बिलायती बोली, देसी मुर्गी बिलायती बोली। तो माँ कहती थी, जाने दे जाने दे, अरे कुछ भी बोल रहा है, जाने दे, तू जाता ही क्यों है उस बेल के पेड़ के पास? तो बेल का साइज तो छोटा था लेकिन बड़ा मीठा था। तो माँ को कहते थे, 1-2 बेल ले आता हूँ तो क्या हो गया, उनका उतना सारा तो बेल फड़ा हुआ है। तो माँ कहती थी, मत जाया कर, मत जाया कर। तो दोस्तों, माँ के मना करने के बाद भी गांव में तो चले ही जाते थे। ये डिसिप्लिन शब्द, ये प्लीज शब्द, ये तो अब जाके समझे हैं कि इसका कितना बड़ा महत्व है। जब अपने बच्चों को कहता हूँ डिसिप्लिन मेंटेन करो, तब समझ में आया कि डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है। उस समय माँ डांट दी, थोड़ा देर चुपकी साधे रहे, फिर वही हरकत। तो दोस्तों, अब जाके पता चला कि देसी मुर्गी बिलायती बोली का मतलब क्या होता है। दोस्तों, गलती कितना भी किसी के पास कर दीजिए, आप अभी भी ट्राई कीजिएगा, उसको ये बोलिए, गलती हो गई भाई साहब, क्षमा कर दो। अरे कैसे गलती किया भाई साहब, गलती हो गया ना भाई साहब, अरे कैसे गलती किया? लेकिन उनको ये बोल दीजिए, सॉरी भाई साहब, बस हो गया, अच्छा कोई बात नहीं, जाओ जाओ। तो भाई साहब, आज पता चला हमें कि देसी मुर्गी मतलब देसी भाषा में जितना ताकत नहीं है, उससे बढ़ कर के ताकत अब बिलायती बोली में हो गया। दोस्तों, तो हंसना ही पड़ेगा। अब मेरा चैनल अगर अच्छा लगे भाई साहब तो सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।